गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 जून और 19 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया। तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसे लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को शिक्षा, शोध और नवाचार के केंद्र के रूप में रखा जाएगा। वीजीयू के सीईओ ओंकार बगारिया के मुताबिक इस पहल से विश्वविद्यालय के 19,000 से अधिक छात्र, फैकल्टी और स्टाफ लाभान्वित होंगे। साथ ही 10,000 से अधिक छात्रों को जेमिनी एंटरप्राइज फॉर एजुकेशन की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय परिसर में समर्पित गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान की तैराक दक्षिणा जोशी अहमदाबाद गुजरात में सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत या अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 17 से लेकर 20 फरवरी तक सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। फिर है कि राजस्थान में 1,54,50,254 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की टेक्निकल कमेटी ने राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि मेसालिना बिश्नोई जो कि थार के मरुस्थल में राजस्थान में खोजी गई छिपकली की एक नई प्रजाति है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है कि इस प्रजाति का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मेसालिना बिश्नोई जो कि थार के मरुस्थल राजस्थान में खोजी गई छिपकली की एक नई प्रजाति है। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र में इसे खोजा गया। जून 2026 में वैज्ञानिकों ने इस नई खोज की घोषणा की है, जो कि भारत में मेसालिना वंश की पहली प्रमाणिक और पुष्ट उपस्थिति को दर्शाती है। इस प्रजाति का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया है। यह समुदाय सदियों से पर्यावरण, वन्यजीवों और प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मेसेलिना वंश की भारत में उपस्थिति का पहला प्रमाणित रिकॉर्ड है। मेसालिना लगभग 39.2 मिलीमीटर के छोटे आकार की ये छिपकली है, जिसका रंग भूरा या जैतूनी होता है, जिस पर काले धब्बे और सफेद बिंदु होते हैं। ये मेसालिना वंश की अन्य प्रजातियों की तरह दिन में सक्रिय रहने वाली और बहुत तेज दौड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 29वां संस्करण 1 से 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इससे पूर्व 28वां जो संस्करण है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 22 और 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 29वां संस्करण 1 से 2 जुलाई को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आरआईसी में आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, जहां पर डिजिटल गवर्नेंस, नवाचार और नागरिक सेवाओं के भविष्य पर विचार विमर्श किया जाता है। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे पूर्व 28वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार और ई ट्रेडिंग के मामले में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पे है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला स्थान है राजस्थान का। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म और कृषि व्यापार ई ट्रेडिंग के मामले में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि किसानों को पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी एकल व्यापार लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में बदलने की अनुमति देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिससे व्यापारी राज्य की किसी भी मंडी से आसानी से व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में 18 जून से लेकर 4 अक्टूबर तक 108 दिवसीय राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 आयोजित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को अपना 12वां संस्करण है, जो कि मनाया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, योग और अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 18 जून से 4 अक्टूबर तक 108 दिवसीय राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम योग मानवता के लिए वैश्विक सद्भाव के लिए थीम पर आधारित यह आयोजन जन आंदोलन के रूप में संचालित होगा। अभियान का उद्देश्य योग, प्राणायाम, ध्यान, गीता संस्कार, सेवा, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है, जो कि 12वां संस्करण है, जो कि मनाया जा रहा है। इस वर्ष के जो मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर किया जाएगा और इस वर्ष मुख्य विषय रखा गया स्वस्थ आयु के लिए योग। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में राज्य स्तरीय बड़ा बाबजी स्नूकर लीग के कौन से संस्करण का शुभारंभ 16 जून को किया गया? तो चौथा संस्करण है, जो इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में राज्य स्तरीय बड़ा बाबजी स्नूकर लीग के चौथे संस्करण का शुभारंभ 16 जून को पूर्व नरेश गज सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने स्नूकर टेबल पर क्यू बॉल से निशाना साधकर कलर बॉल को हिट करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह लीग राज मारवाड़ खेल महोत्सव एवं राजस्थान बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों, जिसमें जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, पाली, जालोर और बीकानेर सहित अन्य जिलों के राष्ट्रीय स्तर के स्नूकर खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 118, जो कि 17 जून को प्रकाशित की गई है। पहला क्वेश्चन है, पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में अब राजस्थान के किस जिले में ये रिफाइनरी आती है? तो अब ये बालोतरा में आती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीबी जी राम जी के तहत ग्रामीण पात्र कितने दिनों की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार इसमें दिया गया? तो 125 दिवस का रोजगार है वो इस योजना के तहत मिलता है। 1 जुलाई से इसे लागू भी किया गया है। नेक्स्ट है, सेई बांध जल सुरंग का मुख्य उद्देश्य किस बांध से पानी की आवक को बढ़ाना है? तो जवाई बांध से पानी की आवक को बढ़ाना है। तो पाली में स्थित जवाई बांध की पानी की आवक को बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीकरण है वो हुआ है? तो इसमें कृषि क्षेत्र के जो श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीकरण है वो इसमें हुआ है जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बूंदी जिले की उपज कौन सी है? चावल है, वो बूंदी जिले की उपज है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टेक्निकल कमेटी ने किस जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एक बार फिर से सुनेगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टेक्निकल कमेटी ने किस जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको
तो पीडीएफ है वो नहीं मिल पा रही है, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल है जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।